सावधान। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्रगीत। वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। सस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम।
प्रार्थना। कुछ सूचनाएं हैं। यदि किसी छात्र छात्रा का कोई भी सामान किसी कक्षा में या बाहर छूट जाता है या गायब हो जाता है तो एक बार वह कार्यालय में पता कर लें। यदि वहां है तो उसको वहां से प्राप्त कर लें। शोभा यात्रा से संबंधित सूचना यह है कि जो इसमें पंजीकरण की प्रक्रिया है अगली सूचना तक यह जारी रहेगी और सभी विद्यार्थियों का शोभा यात्रा में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। जो पंजीकरण नहीं कराएंगे, जो उसमें उपस्थित नहीं होंगे, उनको अर्थदंड उनके ऊपर अर्थदंड लगेगा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 21 और 22 का वाचन श्रवण और इसके अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यादृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि च निबध्यते। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिससे ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बचता। Having subdued his mind and body and having given
of all objects of enjoyment, free from craving, he who performs sheer bodily actions does not incur sin. The Karma Yogi, who is contented with whatever is God unsought, is free from jealousy and has transcended all pairs of opposites like joy and grief, and is balanced in success and failure, is not bound by action. श्रीमद् भगवद गीता के इन श्लोकों से हम यह समझ सकते हैं कि इस संसार में जो पाप और पुण्य है उसका मूल कारण हमारी इच्छाएं, लालसा, ईर्ष्या और द्वेष है। यदि इन सभी को छोड़कर हम सिर्फ जिस उद्देश्य के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, हम विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, जो हमारा निहित कर्तव्य कर्म है, यदि हम उस कर्तव्य कर्म का ईमानदारी से, सच्चाई से पालन करेंगे, उसको हम कार्य करेंगे उसके अनुसार, तो निश्चित रूप से हम सभी पापों से मुक्त रहेंगे। हम अपने कक्षाओं में जा सकते हैं। धन्यवाद।